कक्षा 10। तो अपन ने अभी घन घनाभ का टॉपिक कल कंप्लीट कर लिया। जितने भी प्रश्न थे वो लगभग प्रश्न अपन ने सारे किए हैं। उसके बाद भी अगर कोई समस्या आ रही है, प्रश्न समझ में ना आ रहा है, कोई भी समस्या आ रही है तो हमें अवश्य बताएं, हम उसका हल ज़रूर बताएंगे आपको। जैसे 10th क्लास के अभी एग्ज़ाम भी तो होने वाले हैं। जो लास्ट 10th में थे वो पेपर बाकी है, गणित का बाकी है, उनसो भी है। जो भी प्रॉब्लम आए हमें कमेंट लिखें, बताएं हमें, हम उसको आपको हल करेंगे। 29-30 को पेपर है आपके, है ना। तो घन घनाभ के जो प्रश्न बनते हैं मैंने आपको सारे करा दिए इसमें। उससे पहले मैंने आपको वर्तखंड, लघु वर्तखंड, त्रिज्याखंड भी बता रखा है। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताएं, हम उसको हल आपको हल कर देंगे। तो आज नया टॉपिक लेते हैं बेलन। नया टॉपिक लेते हैं बेलन। तो सिर्फ बेलन के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। बेलन कैसे बनता है, कौन कौन से सिरे होते हैं, इन सब के बारे में बस सामान्य जानकारी आज बेलन के बारे में प्राप्त करेंगे। बेलन पहले आकृति बना लेते हैं बेलन की। ये बनाई अपन ने आकृति, इसे बोलते हैं बेलन। बेलन घर पे मम्मी खाना बनाने में काम में लेती है ना। जब ज़्यादा बदमाशी करते हो तो कभी कभी पीटने में भी काम में लेती है ना। कभी कभी ऐसा होता है ज़्यादा मम्मी खाना बना रही है, मम्मी को तंग किया, मम्मी के हाथ में बेलन था, उसकी एक पड़ गई। तो बेलन मेन तो क्या है, अपने को रोटी बेलने में काम आता है। बेलनाकार टंकी भी होती है पानी की, छत पे टंकी है। वो टंकी कैसी है, वो टंकी बेलनाकार है पानी की, धूप में पड़ी रहती है, छत पे पड़ी टंकी, वो बेलनाकार है। तो अपने दैनिक जीवन में बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो बेलनाकार आकृति की है ना। तो सबसे पहले बेलन में जो जो चीज़ें होती है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। शुरुआत करते हैं पहले त्रिज्या से और ऊंचाई से। देखो ये हिस्सा केंद्र आता है, ये हिस्सा केंद्र आता है, ठीक है। ये हिस्सा इधर त्रिज्या होगी, इधर लो त्रिज्या होगी, यहाँ लो त्रिज्या होगी, यहाँ त्रिज्या होगी, ठीक है। और ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा ऊंचाई में आता है। इसमें आता है ऊंचाई में, हाइट को ऊंचाई में लेते हैं। त्रिज्या ले ली, ऊंचाई ले ली, ठीक है। अब इसका बेलन के सिरे कैसे होते हैं। तो बेलन का सिरा वर्ताकार होता है। बेलन का सिरा कैसा होता है, वर्ताकार। बेलन के सिरे कैसे होते हैं, वर्ताकार। याद रखना, बेलन का सिरा कैसा होता है, बेलन का सिरा वर्ताकार होता है, ठीक है। अब बात करते हैं वक्रपृष्ठ की। वक्रपृष्ठ क्या होता है, जो हिस्सा मम्मी अपने बेलन से रोटी बनाती है वो हिस्सा वक्रपृष्ठ कहलाता है। याद रखना, जिस हिस्से से रोटी बेली जाती है वो हिस्सा क्या कहलाता है, वो हिस्सा वक्रपृष्ठ कहलाता है। चित्र को ध्यान से देखेंगे तो जो वक्रपृष्ठकार हिस्सा है उस हिस्से को मैंने छायांकित कर दिया, थोड़ा डार्क डिजाइन बना दी उसमें, ताकि समझ में आ जाए अपने को कि ये हिस्सा क्या है, ये हिस्सा वक्रपृष्ठ है। क्या होता है, ये हिस्सा वक्रपृष्ठ है। जैसे अपन सड़क बनती है, गली में देखते हैं पर सड़क बन रही है, डांबर लगा हुआ है, उसको समतल करने के लिए एक गाड़ी आती है और गाड़ी के आगे एक रोलर लगा हुआ होता है जो घूमता रहता है और सड़क को समतल बनाता रहता है ना। तो जो रोलर है वो बेलनाकार होता है, रोलर है वो बेलनाकार होता है। तो उस रोलर का कौन सा हिस्सा होता है जो सड़क को समतल करता है, उस रोलर का कौन सा हिस्सा है जो सड़क को समतल करता है, तो रोलर का
कौन सा हिस्सा? वक्र पृष्ठीय भाग। रोलर का वक्र पृष्ठीय भाग घूमता रहता है और सड़क को समतल करता रहता है। मम्मी रोटी बनाती है तो वक्र पृष्ठीय भाग क्या होता है? घूमता है, ऐसे करते बेलते हैं तो रोटी बन जाती है। तो कौन सा हिस्सा काम आता है? वो वक्र पृष्ठीय भाग। कौन सा हिस्सा होता है? वक्र पृष्ठीय भाग। ठीक है, तो मेन चीज याद रखनी पड़ेगी कि बेलन के सिरे वर्ताकार होते हैं। कई बार प्रश्न में दिया आता है कि बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, बेलन के सिरे का क्षेत्रफल लिखा हुआ आता है। तो यहाँ याद रख लो, बेलन का सिरा, बेलन के सिरे दो है ना, दोनों सिरे, बेलन के सिरे वर्ताकार होते हैं। बेलन के सिरे कैसे होते हैं? बेलन के सिरे वर्ताकार होते हैं। क्या होते हैं बेलन के सिरे? बेलन के सिरे कैसे होते हैं? बेलन के सिरे वर्ताकार होते हैं। याद रखना इस बात को। बेलन में दो सिरे होते हैं, दोनों ही वर्ताकार होते हैं। प्रश्न में कई बार आता है लिखा हुआ बेलन के सिरे का क्षेत्रफल इतना है और ऊंचाई इतनी है। आयतन याद करो या संपूर्ण पृष्ठ याद करो। तो अब आपको याद ही नहीं है कि बेलन के सिरे का क्षेत्रफल क्या होता है। याद रखना पड़ेगा, बेलन का सिरा क्या होता है? वर्ताकार होता है। तो बेलन के सिरे का क्षेत्रफल मतलब हो गया बेलन के वर्त का क्षेत्रफल। क्या लिखा हुआ है? बेलन के सिरे का क्षेत्रफल क्या हो गया? वो वर्त हो गया, वो बन गया वर्त का क्षेत्रफल या आधार का क्षेत्रफल। ध्यान रखना, एक ही चीज है। अगर लिखा हुआ है सिरे का या लिखा हुआ है आधार का, तो दोनों ही क्या होता है? वर्ताकार। अब सिरे की परिधि आ जाओ या क्षेत्रफल, दोनों कैसे होंगे? वर्ताकार। तो सिरे का क्षेत्रफल लिखा हुआ गया मतलब वो वर्त का क्षेत्रफल हो गया, और सिरे की परिधि आ गई मतलब क्या हो गई? वर्त की परिधि हो गई। तो विशेष ध्यान रखना कि बेलन के सिरे वर्ताकार होते हैं। पहली बात तो ये। अब बात करते हैं बेलन के वक्र पृष्ठ की। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h। याद रखना, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h। वक्र पृष्ठ कौन सा हिस्सा है? जो रीजन बनाई मैंने वो हिस्सा वक्र पृष्ठ है। जो हिस्सा घूमता है, रोटी बनाने के लिए काम आता है, वो हिस्सा वक्र पृष्ठ होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h। क्या होता है? 2πr/h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h+r। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h+r। सूत्र लिखवा दिया, याद कर लो, ऐसा बोल देते हैं। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ कैसे बनता है वो बताते नहीं है, वो पता नहीं है आपको। तो संपूर्ण पृष्ठ याद तो कर लिया आपने, 2πr/h+r, ये तो रट्टाफिकेशन कर लिया आपने। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ कैसे बनता है वो आपको पता नहीं होगा, उसकी जानकारी भी जरूरी है। संपूर्ण पृष्ठ कैसे बनता है भी याद कर लेना, कहते हो याद करो, सूत्र याद करो। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 2πr/h+r होता है। सर ने बोला हुआ है संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 2πr/h+r होता है, याद कर लो। लेकिन जानकारी ये भी तो होनी चाहिए कि संपूर्ण पृष्ठ कैसे बनता है, कौन कौन से हिस्से आते हैं। कभी ऐसा प्रश्न आ गया कि जैसे ड्रम है, ड्रम के दोनों सिरे वर्ताकार है, बंद है, तो उसमें क्या याद करोगे? कंफ्यूज होगे ना, वक्र पृष्ठ निकालोगे, सब क्या निकालोगे? तो इसके लिए आपको पता होना जरूरी है कि संपूर्ण पृष्ठ कैसे बनता है। तो बेलन के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये क्या है? वृत्त। दूसरा हिस्सा
ये क्या है, वक्र पृष्ठ, और तीसरा हिस्सा ये क्या है, वृत्त। इन तीनों हिस्सों को जब जोड़ते हैं तो तीनों हिस्सों को जोड़ने पर जो क्षेत्रफल आता है वह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो कैसे बनता है संपूर्ण पृष्ठीय, वृत्त से प्लस वक्र पृष्ठ से प्लस क्या है, फिर वृत्त है। बेलन के 3 भाग है, पहला भाग वृत्त शुरू होता है, फिर वक्र पृष्ठ आता है, फिर खत्म वृत्त पर होता है। तो इन तीनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, संपूर्ण पृष्ठ बनता है तीनों को मिलाने से। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो क्या वृत्त का, वक्र पृष्ठ का होता है 2 पाई आर एच, फिर वृत्त का क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच, फिर वृत्त क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब पहले क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर में जोड़ दोगे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर में जोड़ दोगे पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर एच तो ये रहा, पाई आर स्क्वायर में जोड़ दिया पाई आर स्क्वायर, क्या बन गया 2 पाई आर स्क्वायर, क्या बन गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब कॉमन दोनों में आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, 2 पाई आर कॉमन ले लिया, 2 पाई आर क्या कॉमन लिया 2 पाई आर, 2 पाई कॉमन आ गया, पीछे क्या बच गया, यहाँ बच गया h, यहाँ बच गया h, यहाँ आर स्क्वायर है मतलब आर कितनी बार है 2 बार, आर स्क्वायर मतलब आर कितनी बार है 2 बार, कॉमन लिया अपन ने 1 बार, पीछे कितना बच गया 1 बार बच गया, तो यहाँ गया h प्लस आर। देखो सूत्र को लिखा अपन ने, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखा अपन ने 2 पाई आर एच प्लस आर, याद कर लिया अपन ने 2 पाई आर एच प्लस आर। एक बनता कैसे है, वृत्त से प्लस वक्र पृष्ठ से प्लस वृत्त से, इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है संपूर्ण पृष्ठ बनता है। और लास्ट रह गया बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या होता है बेलन का आयतन होता है। ठीक है, क्षेत्रफल कब ज्ञात करना है, जब पृष्ठीय भाग पर कार्य करना है, रोड रोलर है समतल करेगा, क्षेत्रफल याद करोगे है ना। बंद टंकी है, उस टंकी की कलर करवाना है, टंकी बंद है मतलब कितने भाग हो गए उसके 3 भाग हो गए, ऊपरी वर्ताकार सिरा, फिर वक्र पृष्ठ, फिर वृत्त, तो क्या बनना पड़ेगा संपूर्ण पृष्ठ बनना पड़ेगा। अब एक बेलनाकार टंकी में पानी कितना आएगा, क्षमता, मात्रा, द्रव्यमान, धारिता 12 किलोग्राम, ये आयतन के लिए आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, सूत्र लिखोगे याद करोगे, कल अब इसके प्रश्न शुरू करेंगे, जो प्रश्न है बेलन के वो कल से स्टार्ट कर देंगे।